हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ खरे। आपके बीच लाया हूं एक बहुत ही रोचक वीडियो। आज का ये वीडियो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से। बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में निपुण असेसमेंट टेस्ट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसलिए बहुत सारे शिक्षकों के मन में कई सारे डाउट हैं। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी के बीच में ये वीडियो लाया हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके। और इस वीडियो को बताने का मेरा पर्पज़ यह है कि आप लोग बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी अध्यापक हैं उनको किसी भी प्रकार की तकनीकी रूप से कोई समस्या ना आए, जिससे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत होने वाली इस परीक्षा को शुचिता पूर्वक और सावधानी पूर्वक कराया इच्छा को करने के लिए हमारे महानिदेशक कार्यालय से एक आदेश भी निकला हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों एवं केजीबीवी में अध्ययनरत सभी बच्चों का सरल ऐप के माध्यम से निपुण लक्ष्य पर आधारित त्रैमासिक आकलन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और अभी फर्स्ट फेज में पायलट आधार पर लखनऊ एवं अयोध्या मंडल के जनपदों में नेट यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट प्रथम का आयोजन क्रमशः 15 एवं 20 अक्टूबर 2022 को तथा अपशेष मंडलों में नेट वन का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के माह में किया जाएगा। नवंबर की तिथियों के बारे में आपको पृथक से सूचना दे दी जाएगी। ठीक है। अब जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे जनपदों की तिथियों के बारे में सूचना दी गई है। जैसे अयोध्या मंडल को 10 नवंबर, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में 23 नवंबर, बरेली एवं झांसी मंडल में 24 नवंबर। जैसे कि मैं झांसी मंडल से बिलोंग करता हूं, तो मेरे मंडल में 24 नवंबर 2022 को परीक्षा संपन्न होगी। तो इस परीक्षा में बहुत सारी जटिलताएं हैं, क्योंकि यह एक टेक्निकल तरीके से होने वाली परीक्षा है। इस परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे। इस परीक्षा में एप्लीकेशन का उपयोग भी करना है, उसका सही से स्कैनिंग भी करना है, रिजल्ट भी अपलोड करना है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों में जटिलताएं हमें आ रही हैं। तो उन्हीं जटिलताओं का निराकरण करने के लिए मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं और कार्य एवं दायित्व। तो इस प्रक्रिया में किसके क्या कार्य हैं एवं दायित्व हैं, इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो सभी शिक्षण साथियों, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि इस असेसमेंट के दौरान सभी शिक्षकों को तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है प्रश्न पत्र, दूसरा है ओएमआर सीट, और तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसका नाम है सरल एप्लीकेशन। तो जैसा कि मैंने इस अगली स्लाइड में दिखाया हुआ है कि प्रश्न पत्र इस टाइप का मिलेगा, जिसमें आपको एक सैंपल प्रश्न पत्र के रूप में मैंने एक फ़ोटो अटैच की हुई है, और ओएमआर सीट भी आपको एक अटैच की है सैंपल। और तीसरी जो फोटो दिखाई दे रही है वो है हमारा सरल ऐप का एक स्क्रीनशॉट, जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके की तीनों चीज़ें हमारे सामने उपलब्ध होंगी जिस टाइम पर ये परीक्षा होगी। तो चलिए अब डिटेल में बताते हैं कि कक्षा 1 से 3 तक की जो हमारी ये परीक्षा है उसके लिए हमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को एएमआर सीट पर शिक्षकों द्वारा एक 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरा जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का एक एक कर मतलब इंडिविजुअल तरीके से क्रमवार वार्ता करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार ओएमआर सीट भरी जाएगी। यानी कि ये शिक्षक को बच्चों से बात करते हुए ये शिक्षकों को भरना है। ठीक है। यदि बच्चा प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर करता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने हुए गोले को शिक्षक द्वारा काले पेन से भरा जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन आंसर दिया है और वो सही है तो उसको भर दिया जाएगा एक काले पेन से, जिसको गोले को बिल्कुल स्पष्ट बनाना है, अन्यथा उसे खाली छोड़ देना है। ठीक है। और ओएमआर सीट को केवल ब्लैक वॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाएगा, और आकलन के उपरांत ओएमआर सीट को ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। ठीक है। यानी कि शिक्षक स्टूडेंट से पूछेगा, सवाल बताएगा, और अगर वो क्वेश्चन का सही आंसर देता है तो उसको ब्लैक कलर के पेन से, बॉल पॉइंट पेन से
गोला बना देगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ देगा। देखो, अब मैंने आपको क्लास 1 से 3 तक की जो OMR सीट है उसको यहाँ पे इमेज में दी हुई है मैंने आपको एक स्लाइड में। तो सबसे पहले ऊपर उसमें 2 लिखा है जैसे, तो उसके आगे ये प्रश्न पत्र का सेट पेपर है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये दिए हुए हैं। यानी कि एक OMR सीट पर 8 बच्चों का, या उस टाइम पर जितने भी बच्चों का जो OMR सीट आएगी, जितने भी बच्चे उसमें दिए जाएंगे उतने बच्चों का मूल्यांकन होगा। जैसे इसमें 8 का दिया है तो आठों बच्चों की यूनिक आईडी जो हमें BRC द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी वो भरनी है। जैसे पहला बच्चा है, उसकी 9 नंबर की यूनिक आईडी भरी उसमें। उसके बाद उसने जितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया, जैसे पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसने सही दिया तो टिक कर दिया, ब्लैक कलर के पेन से गोला बना दिया। तीसरे का नहीं दिया तो खाली छोड़ दिया। ऐसे ही अपन अपने को सारे क्वेश्चनों के सामने ऐसी ही प्रक्रिया को अपनानी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए करेंगे कि दूसरे के लिए 9 नंबर की यूनिक आईडी भरेंगी, फिर उसके लिए जितने क्वेश्चन वो सही करेगा उतने काले गोले बना देंगे, बाकी को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पूरी प्रक्रिया को अपनाना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कक्षा 4 से 8 तक के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR सीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं OMR सीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाएंगे कि OMR सीट को कैसे भरना है। सभी बच्चे स्वयं अपना 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर भरेंगे तथा शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगे। यानी कि स्टूडेंट भरेंगे स्वयं, उसके बाद शिक्षक ये देख लेंगे कि कुछ गलत तो नहीं किया है। बच्चों द्वारा OMR सीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के सही गोले को स्वयं भरा जाएगा। यानी कि इसमें शिक्षक नहीं भरेगा, इसमें स्टूडेंट खुद भरेगा। ठीक है, इसके बाद एक OMR सीट द्वारा एक छात्र का डेटा स्कैन किया जाएगा। OMR सीट को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरा जाएगा, जिसमें एक ज़रूरी बात है कि इसके लिए कक्षा 4 से 8 के बच्चों को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम ₹5 का पेन खरीद कर बच्चों को उपलब्ध कराना है स्कूल को, यानी कि हेडमास्टर को। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का अधिकतम समय है 1 घंटा 30 मिनट, और जिसमें विभाजन है 10 मिनट। किस बात की है? प्रश्न पत्र और OMR सीट भरने के बारे में बच्चों को समझाना है। 60 मिनट बच्चे प्रश्न को हल करेंगे, फिर 20 मिनट हल के उपरांत प्राप्त उत्तर को बच्चे OMR सीट में भरेंगे। उसके बाद परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा तथा OMR सीट स्कैन करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि एक स्लाइड में आपको OMR सीट बताई है, तो सबसे ऊपर उसमें 9 नंबर का यूनिक आईडी भरेंगे, प्रश्न पत्र छात्र का नाम भरेंगे, सेट प्रश्न पत्र का सेट भरेंगे कि कौन सा सेट है, और फिर इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें अगर क्वेश्चन सही है तो उसका गोला टिक करेंगे। और इसमें चारों ऑप्शन है, सॉरी, इसमें चारों ऑप्शन है, जो ऑप्शन वो टिक करेंगे भरते जाएंगे ऐसे। इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, जो 1 से 3 तक है उसमें सही उत्तरों को भरना है, इसमें विद्यार्थी को जो सही लगेगा वो उत्तर भरेगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें प्रश्न पत्र एवं OMR सीट का वितरण जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रश्न पत्र OMR सीट के वितरण एवं उपयोग का अभिलेखीय रखरखाव जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद स्कूल के कुछ कार्य होते हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक के और संबंधित शिक्षकों के जो कार्य हैं कि सभी SMC सदस्यों को इस परीक्षा के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति सुनिश्चित हो सके, सरल ऐप के बारे में बताया बताया जा सके, बच्चों को इस परीक्षा के बारे में पहले से प्रैक्टिस कराई जा सके और इसके स्कैनिंग के बारे में समझाया जा सके। मतलब इस परीक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सभी बच्चों को स्कूल के माध्यम से देनी है, और ये काम स्कूल में उपस्थित प्रधानाध्यापक तथा सभी शिक्षक मिलकर करेंगे। उसके बाद इस परीक्षा में पर्यवेक्षक भी बनाए जाएंगे, तो आवंटित विद्यालय में शुचिता पूर्वक एवं समय अंतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय पर नियुक्त पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएगा। परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक स्टाफ समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट खोले जाएंगे तथा उस उक्त लिफाफे पर लिखा जाएगा कि लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया।
ये पर्यवेक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों की मौजूदगी में ये कार्य होना है, तो ध्यान से कीजिए। तथा सभी बच्चों को दूर दूर बैठाया जा सके, जिससे परीक्षा नकल विहीन संपन्न हो सके। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण की जाएगी। तो ये तो हुई है परीक्षा से और स्कूल से पर्यवेक्षक से संबंधित सभी कार्य एवं दायित्व। अब आते हैं सरल ऐप की प्रक्रिया पर। तो जैसा कि आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, तो ये लोगो है, ये आपको डाउनलोड करना है। स्कूल के द्वारा आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल फिल करनी है और आपको इस तरीके से बच्चों की एक लिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। तो जिस बच्चे का नाम होगा उस बच्चे की ओएमआर शीट स्कैन की जाएगी। स्कैन करने के बाद बच्चों को उसके नाम के आगे सबमिट का बटन जब दबाया जाएगा, सेव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप है, उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और उस तब तक डेटा पूरा सिंक ना हो जाए तब तक उस एप्लीकेशन से हमें बाहर नहीं निकलना है। और सरल ऐप का उपयोग करते समय मतलब ओएमआर सीट के स्कैन करते समय हमें छोटी छोटी विभिन्न सावधानियां भी रखनी है। जैसे कि आकलन का सही डेट व दिनांक सही चुनें। केवल और केवल काले रंग के पेन का उपयोग करें। एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर ही ओएमआर सीट को रखें, जिससे स्कैनिंग उस ओएमआर सीट की सही हो सके। ओएमआर सीट के गोले को पूरी तरह से काला किया जाए। ये नहीं कि उसका बीच में छोड़ दिया है, क्रॉस लगा दिया है, टिक लगा दिया है। इस तरीके से ओएमआर सीट पर कुछ भी नहीं होना है, तभी वो सही स्कैनिंग होगी। उसके बाद केवल और केवल स्टैंडर्ड जो नंबर हैं उन्हीं का उपयोग किया जाए। ठीक है। और इसके बाद ओएमआर सीट को स्कैन करते समय मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखना है, मतलब आड़ा रखना है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, खड़ा मोबाइल नहीं रखना है। उसके बाद ओएमआर सीट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर स्कैनिंग नहीं हो पाई उसकी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। ठीक है, और उसमें जो चारों कॉर्नर पे बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो आपको स्कैनिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। और ओएमआर को बिल्कुल सीट के जस्ट ऊपर रखें, ये बगल से या ऊपर से या नीचे से इस तरीके से मोबाइल को ना रखें, अदरवाइज उसकी स्कैनिंग सही नहीं हो पाएगी। ठीक है। और सेविंग से पहले स्कैनिंग डाटा लोड होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, जब तक डेटा डाटा लोड नहीं होगा तब तक आप उससे बाहर नहीं आए, नहीं तो आपका फ़ोन में जो डेटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज आपको मैंने डिटेल में इस परीक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं उनको सुलझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।